तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शंस को। साथ साथ में हम लोगों को अपनी पोजीशन साइजिंग को किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ पर अपनी पोजीशंस को बढ़ाना है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि प्राइस एक्शंस के इसके पहले मैंने वीडियोस में बताया है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्राइस एक्शन और पोजीशन दोनों को हम किस तरीके से मैच करेंगे और चार्ट में किस तरीके से अपनी पोजिशंस को हम लोगों को बढ़ाना है और घटाना है। इस चीज़ को वहाँ पर जाकर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं आज। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी जो प्राइस एक्शन है ना, इस प्राइस एक्शन का फायदा हम लोगों को उठाना है। सिर्फ प्राइस एक्शन को जान लेने से काम नहीं चलने वाला है कि आपने प्राइस एक्शन को जान लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके फायदे को उठाएंगे और किस तरीके से पोजीशन से। देखिए, पैसा तो जो बनता है पोजीशन से बनता है, समझ रहे हैं ना बात को। आप ट्रेड लेंगे और ट्रेड में जो पैसा बनेगा तो वो पोजीशन से आपके बनने वाला है, ठीक है ना। तो पोजीशन को हमको किस तरीके से प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हुए हम लोगों को अपनी पोजीशंस को लेना है, कहाँ पर पोजीशन ऐड करनी है, कहाँ पे पोजीशन हमको निकल जाना है, ये चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कि कहाँ पर हमको अपनी पोजीशंस को लेना है और कहाँ से पोजीशंस में हम लोग को बाहर हो जाना है। तो पोजीशंस में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे हमको एग्जिट कहाँ पे करना है। समझिएगा बात को, ठीक है ना। ये चीजें आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंट्री सीखेंगे और एग्जिट सीखेंगे, प्राइस एक्शंस के साथ में सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है, कोई भी चार्ट, कोई भी प्राइस एक्शन जब बनता है, ठीक है ना, आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहा, ठीक है। चार्ट ने क्या किया कि यहाँ पे आया, उसको ब्रेक करके निकला, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ ऊपर जा रहा है, थोड़ा टाइम बिता रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए, जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट पार करता है और एक कैंडल ऊपर क्लोज करता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विंग बन रहा है ना, इस स्विंग का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ये स्विंग क्या करने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला। अब आप देख रहे हैं कि स्विंग यहाँ पर क्या कर दिया, ये स्विंग ने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर उठा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहीं से पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी पोजीशन ऐड शुरू हो जाएगी। आप समझिएगा बात को, ये पोजीशन एडिंग यहाँ से चालू हो गई, ठीक है, पोजीशन बनना शुरू हो गई। अब ये पोजीशन बन रही है और यहीं पर स्टॉप लॉस है, ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, उसके नीचे वाले स्विंग पर क्या है, स्टॉप लॉस हमने डाल दिया, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे हमने बना दी। अब मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ठीक है ना, और ना ही इस वाले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया है। इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस स्विंग को जैसे ही क्रॉस करता है ना, ऐड द पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, फिर से ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जब इसको क्रॉस करता है तो फिर से आप पोजीशन क्या कर सकते हैं, फिर से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो पोजीशन का जो एडिशन है ना, ये आप तब तक जारी रखेंगे जब तक कि पिछला स्विंग, यानी ये स्विंग जब तक कि मार्केट ब्रेक न कर दे। और जैसे ही स्विंग मार्केट ब्रेक करना शुरू करता है, तो जिस तरीके से आपने चढ़ना शुरू किया है उसी तरीके से आप उतरना शुरू कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए, आप ऐसा समझिए कि मार्केट अब क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर चढ़ा, ठीक है। अब ऊपर से आने के बाद ये इस तरीके से नीचे आना शुरू किया। तो जैसे ही इसने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, तो या तो अगर आपकी कैपिटल ठीक ठाक है, आप सह सकते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप बने रहें। अन्यथा आप जैसे ही ये पोजीशन यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, ये ना, ये यहाँ पे जैसे ही स्विंग को इसने ब्रेक किया, आपको क्या कर देना है, अपनी पोजीशन से आपको एग्जिट हो जाना है। क्योंकि अब इसके बाद चूंकि इसने स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो अब फिर ये प्राइस एक्शन, नया प्राइस एक्शन यहाँ पर बना सकता है, ठीक है ना। आप या तो रिवर्सल का ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी की आप पोजीशंस बना सकते हैं। कहाँ तक के लिए, नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए आप ये पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मार्केट जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब एक अच्छी रैली देता है और वहां पर ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है ना। और मार्केट फिर क्या करता है, छोटा सा रिवर्सल आता है। तो जब आप इस रिवर्सल को प्लान करेंगे तो छोटा प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है। तो जब मार्केट का ट्रेंड जो होता है अगर अप हो गया है, तो ये अप में आप इस तरीके से पोजीशंस को आप अपनी ऐड करेंगे। लेकिन जब मार्केट का रिवर्सल करेगा और पहले ही स्विंग को जैसे क्रॉस करता है, तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट रिवर्सल यहाँ से देने वाला है और आप पोजीशन से एग्जिट होने का प्लान बनाएंगे। ये तो बात हो गई मार्केट अप ट्रेंड की। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, आप मान लीजिए, तो डाउन ट्रेंड में पोजीशंस को किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। ये हम लोग अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं थ्योरी में। अब आप देखिए, डाउन ट्रेंड का मतलब ये है किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, छोटे मोटे सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मान लीजिए इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ जाकर रिटेस्ट करके अब मार्केट क्या करने लगा, अब मार्केट प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, पोजीशन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। इस स्विंग में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पोजीशन एडिंग शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ से ये ऐड होगा। इसके बाद फिर क्या किया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी तो आप सेफ है क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे है,
ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन क्या करेंगे आप, फिर से ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, पोजीशन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से पोजीशंस ये डाउनवर्ड के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने पोजीशंस को आप ऐड करेंगे। अब रही बात एग्जिट होने की, तो अब ऊपर जाकर जैसे ही ये पहले स्विंग को यानी यहाँ क्रॉस कर देता है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन से क्या कर देना है, एग्जिट हो जाना है, यानी माइनस अप करना है। यहाँ पर आपने अपनी पोजीशंस को प्लस किया, अब माइनस करना शुरू करेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप रुक सकते हैं भाई, देख सकते हैं, आपको लगता है कि ऊपर जाके फिर रिवर्सल होगा तो फिर आप वेट कर लीजिए। लेकिन पोजीशंस को क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट का फिर ठिकाना नहीं हो सकता है कि एक ही स्पाइक मारे और ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये पहला स्विंग जो बनता है ना, इस स्विंग पर क्या होता है, निकलना होता है, एग्जिट करना होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझिए कि मार्केट की जो एंट्री होती है और मार्केट की जो एग्जिट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पोजीशन साइजिंग, आपके पास पैसा है, आपके पास कैपिटल है, अगर आप गलत तरीके से ट्रेड ले लेंगे और एंट्री अगर आपने रॉन्ग कर ली है तो फिर पैसा बनाने में दिक्कत आपको जाने वाली है, ठीक है ना। तो आप अगर इस तरीके से एंट्री बनाते हैं और अपनी पोजीशंस को आप ऐड करते हैं, देखिए पोजीशन ऐड का मतलब हमारा ये है कि देखिए जो पिरामिड होता है उसको समझिए, ये पिरामिड है, ठीक है ना। इस पिरामिड का मतलब ये है कि आपने जो पहले एंट्री बनाई, ठीक है, यहाँ पर आपने 100 लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया, 100 क्वांटिटी ट्रेड आपने डाल दिया। मार्केट क्या करता है, जब यहाँ पर पहुंचता है स्विंग को बना के ब्रेक करता है, ठीक है, आपने यहाँ पे इस क्वांटिटी को ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन क्या होगी, ऐड होना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं पिरामिड ट्रेडिंग बोलते हैं इसको दोस्तों। और इस तरीके से क्या ऊपर की ओर ही निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप पोजीशन को अपनी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अब आप समझिएगा, पिरामिड जब क्या करे, इस तरीके से जब पिरामिड बनना शुरू हो जाए इस तरीके से, तो उसी प्रकार से पोजीशन, यानी पहला स्विंग ब्रेक करेगा तो माइनस, दूसरा स्विंग ब्रेक करेगा तो फिर माइनस कर देंगे, तीसरा स्विंग ब्रेक करेगा तो फिर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पोजीशंस को घटाते हुए चलना है और इस तरीके से पोजीशंस को ऐड करते हुए अपन क्या करेंगे, चलेंगे। तो इसको लोग कहते हैं कि भाई हमने पिरामिडिंग की है, ठीक है ना, लोग कहते हैं कि हमने पिरामिडिंग की है, तो इसको पिरामिड ट्रेडिंग भी लोग बोल देते हैं, है ना। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको समझना है। कॉन्सेप्ट आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझने के लिए आदमी कह देता है कि भाई पिरामिड ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप पिरामिड को बना रहे हैं, ठीक है ना, और पिरामिड को आप पिरामिड से आप हटा भी रहे हैं, दोनों चीज आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो पिरामिड ट्रेडिंग इसको बोल देते हैं। यानी पोजीशंस का जब भी ऐड होगा तो वो एक तरीके से पिरामिड बनता है उस पर, इसलिए इसको पिरामिड ट्रेडिंग लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर देखेंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ये थ्योरी हम लोगों ने सीखी है ना, इस थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, सीधे चार्ट पर चल के अप्लाई करेंगे कि चार्ट पर ये किस तरीके से अप्लाई होने पर हमको क्या ये थ्योरी वहां पर काम करती है या नहीं करती है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते सीधे चार्ट पर। और ये चार्ट हमने यहाँ पर लगा के रखा है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। टाइम फ्रेम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम की डिमांड आती है, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम पर आप लोग ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पिरामिडिंग सीखने वाले हैं, पिरामिडिंग ट्रेडिंग यहाँ पे करेंगे, और किस तरीके से हमको अपनी पोजीशंस को ऐड करना है, बनाना है, और कहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एग्जिट होना है, ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ चलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सीखते हैं, इस वाले चार्ट पे हम लोग यहाँ पे चल के और प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोगों ने भी थ्योरी पर सीखा है, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्या था, समझिए बात को, इंपॉर्टेंट क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है मार्केट, देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ नहीं ओपन हुआ है, ये चीज आपको देख लेना, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ और इस तरीके से गया। अब इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं तो माने उसको आपको ध्यान देना है। देखिए कोई भी ट्रेड जो आप कर रहे होते हैं, तो जो थ्योरी आप सीख रहे होते हैं ना, तो उस थ्योरी को चार्ट पर अच्छे तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे ना, इसके बाद ही आप उसको जो है ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पर ये बना दिया है, ठीक है, प्राइस एक्शन जिस तरीके से मार्केट में बना है मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर ये जो बना ना, अब इसको उसने जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर इसने मार्केट ने ब्रेक किया, पोजीशन एडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर एक स्विंग बनाता है, फिर इसको ब्रेक करता है, देखिएगा, ठीक है ना, फिर इसको ब्रेक करता है, पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जाता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है, पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है ना। फिर ऊपर जाता है, और अगर ये और ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब अपन को क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेता, आप समझिए बात को, मार्केट रिवर्सल लेता तो जैसे ही पहले स्विंग को क्रॉस करता, पोजीशन माइनस, ये माइनस यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसे कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करना, इसको क्या बोलते हैं, बुकिंग करना। यानी आप क्या कर रहे हैं, जो आपने अभी तक कमा लिया है पोजीशन लेके, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, इसको बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान यहाँ पर देंगे।
अब आप ये नेक्स्ट वाले चार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो केवल अपसाइड के लिए था, ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे दोनों इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखिए प्राइस एक्शन कहाँ से बनना शुरू होता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर मार्केट क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से पोजीशन बनना शुरू हो गई। देखिए ये आया ऊपर गया, ये नीचे आया, ऐड द पोजीशन, यहाँ से पोजीशन आपकी ऐड हुई, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है। तो जब तक ये इस तरीके से आ रहा है ना, आपको क्या करनी है, अपनी पोजीशंस को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पोजीशंस ऐड होती चलेंगी, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मार्केट यहाँ पर आया, आप समझिएगा बात को, मैं अभी यहाँ पर मैंने आपको एंट्री बता दी, ठीक है, ये एंट्री है। अब आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट कहाँ पे करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ पहला स्विंग जैसे ही मार्केट ब्रेक कर देगा आपको निकल जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप आए, ये जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर ये पहला स्विंग मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब चूंकि इसने ब्रेक कर दिया है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, ऊपर की ओर यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ये ऊपर की ओर मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को जैसे ही पहला स्विंग यहाँ पर ब्रेक करेगा मार्केट, माइनस द पोजीशन को आप क्या करेंगे, हटाना शुरू कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी पिरामिड जो है, देखिए जब मार्केट ट्रेंडिंग था तो आपने जो पिरामिड बनाया वो बनाया आपने किस तरीके से बनाया उस पिरामिड को, यहाँ पर आप समझ लीजिए, पिरामिडिंग समझ लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपने ये वाला पिरामिड आपने बनाया, ठीक है। ये मार्केट जब चढ़ रहा हो, मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, ठीक है, तब ये वाला पिरामिड यूज करेंगे। यानी यहाँ पोजीशन क्या हो रही है, प्लस हो रही है। और जब मार्केट क्या हो रहा हो, इस तरीके से यहाँ से आप लीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए। अब मार्केट फिर क्या कर रहा हो, यहाँ पे ये माइनस वाली पोजीशन से, ठीक है ना, ठीक, यहाँ पे पोजीशन आप माइनस करेंगे, ठीक है ना। चढ़ रहा है यानी छोटी क्वांटिटी आपने यहाँ ट्रेड करी थी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने छोटी क्वांटिटी ट्रेड की थी, नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, माइनस करते जाएंगे। जब मार्केट ये चीज जब रिवर्स हो जाएगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपनी पोजीशन को। तो पिरामिडिंग देखिए दो तरीके से है, ये प्लस की पिरामिडिंग है और ये माइनस की पिरामिडिंग है। हमने आपको दोनों चीजें आपको बता दी है। पोजीशन को इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट में आपको ट्रेड करना है। पिरामिड को अगर आप ध्यान देते हुए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो एंट्री और एग्जिट हमेशा बहुत मायने रखती है। किसी भी ट्रेड पे आप जाएंगे, कहीं भी चार्ट पे आप एनालाइज करेंगे इस चीज को, आपको हर जगह ये चीज मिलेगी। यानी मार्केट खुद बताता है कि आओ ऐड कर लो, और मार्केट ही खुद बताता है कि आओ अब एग्जिट करो, ठीक है ना। कहीं किसी कोई भी चार्ट आप देखेंगे तो आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान में देते हुए अगर आप आगे ट्रेड करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको क्या होगा, फायदा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। मार्केट देखिए क्या होता है कि जब रेंज बाउंड होता है, तो रेंज बाउंड के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट जब किसी रेंज पे रहता है तो उसमें ज्यादा फायदा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क उसमें नहीं कर पाता है, क्योंकि अब रेंज बाउंड है, पास में ही क्या है, सपोर्ट है, पास में ही रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता ना, तो ट्रेड करने का मजा उसमें नहीं मिलता है। बस यहाँ पर यह है कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह जो लोग बना लेते हैं सेलिंग करने के लिए, उनके लिए ये मार्केट ठीक रहता है, ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हमको पिरामिडिंग करनी है, कहाँ पे पोजीशन बनानी है, कहाँ पे पोजीशन एग्जिट करना है। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइस एक्शन के साथ ही आपको ये चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है ना। और क्या करेंगे, छोटा सा जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को जरूर एनालाइज कर लेंगे आप, है ना। ट्रेंड एनालाइज करने का तरीका जो होता है वो बहुत इजी है। आपकी जो ट्रेंड लाइन है 40% के एंगल्स के साथ आपकी ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। किसी दिन मैं ट्रेंड लाइन पे वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।